vehicle on a banked road. Yes, ma'am. हाँ, ये पूरी डायग्राम समझ में आई थी? Yes, ma'am. मोस्ट सेफ स्पीड, बैंकिंग एंगल एंड स्पीड लिमिट्स कैसे निकाले थे, यहाँ तक समझ में आया? मोस्ट सेफ स्पीड की निकाले थे, ये इक्वेशन आई थी, और बैंकिंग एंगल एंड स्पीड लिमिट्स। आगे देखना था इसमें, फर्दर विल सी व्हाट इज बैंक रोड पर अपर स्पीड लिमिट and then lower speed limit. First, we will see velocity on banked road upper speed limit. ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी अपर स्पीड लिमिट में। ठीक है, सी हियर डायग्राम दिख रही है आपको, ये स्क्रीन पर डायग्राम दिख रही Yes, है ना? ma'am. हाँ, इसमें देखिए कितने फोर्स सेक्टर है, 2 mg जो है तो वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड्स है। देखा था इससे पहले लेक्चर में पूरा वो n cos थीटा n sin थीटा ये पूरा हो गया था ना लास्ट लेक्चर में। अब इसमें सिर्फ मैक्सिमम स्पीड निकालना है। mg जो है ये वही है, सेम वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहता है। उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या दिया है इसमें, n sin थीटा। ठीक है, n sin थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहता है बताएं, Fs। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहता है, FS. एमन बोलिए, एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। ये लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीक में हुआ था ये लेक्चर, तो उसमें बताया था, डेफिनेशन हो गया था ना ये। एफएस बोलिए क्या रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहता है? मैम स्टैटिक फ्रिक्शन एक फोर्स है मैम जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट करता। किसके बीच में रहता है फोर्स? सी स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस इज फोर्स बिटवीन रोड एंड द टायर्स। जो व्हीकल का Yes. रोड है, उसका जो टायर्स और जो रोड के बीच में जो फोर्स रहता है उसको क्या बोलते हैं? Static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ सफिक्स एस। और उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या दिया है, एन साइन थीटा। तो ये दोनों जो फोर्स है एन साइन थीटा हॉरिजेंटल, ये दोनों फोर्स किसको बैलेंस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो उससे इक्वेशन क्या आएंगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, सी हियर mg equal to n cos theta minus fs sin theta and mv2 square divided by r। v2 means maximum के लिए, first we have see for maximum speed, bank road upper speed limit means maximum possible speed। ठीक है, equal to n of sin theta plus fs cos theta। ये आपको बुक में पूरी इक्वेशन दिया, Yes, ये ma'am. आपको, हाँ कल हो गया था ना ये, कल बताया था ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है Yes, एमन, ma'am. यहाँ तक समझ में आया एमन आपको? Yes, ma'am. हाँ, यहाँ तक आपको कुछ डिफिकल्टी है डायग्राम में बताएं? Yes, ma'am. नहीं है, समझ में आया पूरा? Yes. देन वी विल गो फर्दर। वी ये इक्वेशन देखिए आप, v मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। ठीक है, कल आपने लिखा था जो आपको कल बुक में का बताया था, हो गया है? क्या आया है बोलिए एमन आपका, डिवाइड करने बाद? V1 square upon Rg equals to n हम्म sin theta minus Fs cos theta, हम्म Fs sin theta plus n cos theta. नहीं, दोनों न्यूमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर दोनों को n sin थीटा से डिवाइड करना है ना।
आपका इसमें आंसर आना चाहिए V1 स्क्वायर RG डिवाइड इज इक्वल टू n sin थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा माइनस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा। ये आपका जो न्यूमरेटर था इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई उसमें जो न्यूमरेटर था n sin थीटा माइनस fs cos थीटा, तो दोनों को n sin थीटा से डिवाइड करेंगे। एक के नीचे एक लिखिए आप, n sin थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा, देन माइनस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा। ये आपका सिर्फ न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में फिर like this fs sin theta divided by n sin theta plus n cos theta divided by n sin theta। सेम करना है जो मैक्सिमम में किया था। आपने लिखा है ना मैक्सिमम का भी, देखिए उसमें समझ में आया मास? यस मैम। हाँ, हो गया है आपका? नहीं मैम, एक सेकेंड। हाँ, लास्ट आपने जो लिखा था उसमें ही देखिए ना, सेम करना है, सिर्फ n sin थीटा से डिवाइड करना है, उसमें cos थीटा किया था। मैम V1 स्क्वायर डिवाइड बाय RG इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस fs sin थीटा और डिवाइड बाय n sin थीटा और n sin थीटा। हाँ, तो n sin थीटा जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। कैंसल। हाँ, क्या बचेगा आपका न्यूमरेटर में, क्या बचेगा, fs cos थीटा fs डिवाइडेड बाय fs n sin थीटा। ये सिर्फ न्यूमरेटर में रहेगा आपका। ये n sin थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस, हाँ आपने किया है n sin थीटा कैंसिल कर लिया है, यहाँ तक किया है आपने। V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RG इक्वल टू n sin थीटा माइनस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय fs sin थीटा प्लस n कॉन, ले डिवाइड बोथ बाय n sin थीटा। देखिए दोनों को n sin थीटा से डिवाइड किया है, आंसर क्या मिलेगा, n sin थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा माइनस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा। लाइक दिस डिनोमिनेटर को भी n sin थीटा से डिवाइड करेंगे। n sin थीटा क्या हो जाएंगे आपके, कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कैंसल हो गए तो 1 माइनस fs डिवाइडेड बाय n। अब sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता था tan थीटा, अब cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा क्या होगा फिर, tan इनवर्स ऑफ थीटा। fs न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया sin थीटा sin कैंसल, fs n प्लस tan इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। लिख लिया है आपने? मास आपका फिनिश हो गया। F क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट इनटू n, म्यू n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू क्या आएगा म्यू। ठीक है, F डिवाइडेड बाय n, मैक्सिमम नहीं लिखना है यहाँ, बाय n इक्वल टू म्यू। तो यहाँ ये इक्वेशन तक आ गया है, तो Fs डिवाइडेड बाय n आ जाएगा, म्यू s आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? कैंसल करके कैसा आया है? हाँ, तो Fs डिवाइडेड बाय n क्या हो जाएगा आपका, म्यू s। ठीक, ये सेक्शन आ जाएंगे आपके बुक में, देखिए दिस वन। ये आ गई आपकी V मिनिमम इक्वल अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा माइनस म्यू s म्यू एस डिवाइडेड डिवाइड बाय बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। यस, ये आई आपकी इक्वेशन। यस मैम। ये सॉल्व करे तो ऐसा आया है, समझ में आया है? यस। उसको ऐसा अंडरलाइन कर लीजिए, ब्लॉक में लिख लीजिए आप पूरा।
फिर आपको कैसे सॉल्व किए समझ में आएगा। बुक में आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इक्वेशन इज फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, मिनिमम पॉसिबल स्पीड। अगर एग्जाम में आप सिर्फ मिनिमम लोअर स्पीड लिमिट आया है तो आपको ये डायग्राम बनाना है और सिर्फ लोअर का सॉल्व स्पीड लिमिट का। अगर एग्जाम में आपको अपर स्पीड लिमिट आता है तो आपको ये डायग्राम बना के अपर स्पीड लिमिट का सॉल्व करना है। ये अपर स्पीड लिमिट का ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, समझ में यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. वो तो समझ में आया लोगों को? Yes. एनी डिफिकल्टी? No, ma'am. नो, यहाँ तक एमन। आप घर में ये हो गए बात, लेक्चर अच्छे से देखिए ना, फिर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। समझ में Yes, आ ma'am. गया है तो आपको बहुत इजी। हाँ, मैक्सिमम भी कर लिए आप तो मिनिमम में सिर्फ एन ऑफ साइन एन साइन थीटा से करना है, उसको डिवाइड और जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन लर्न करना है, आपको इजी होगा। ठीक है, Yes, ma'am. ये देखिए इसमें ये जो है एक एग्जाम्पल नंबर 6, बस वो ऐसे ही बताना है आपको। देखिए, tracing track of curvature 9.9 meter is banked at 10 inverse 0.5. Coefficient of static friction between the track and the tires of a vehicle is 0. Determine the speed limits with 10% margin. ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है वेलोसिटी मिनिमम की कितनी है, ये फॉर्मूला रखना है। यहाँ पर उसकी वैल्यूज रखना है। रेडियस दिया हुआ है, जी क्या रहता है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 थीटा क्या है इसका 0.5। स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 माइनस इंटू 0.5। ये आ रहा है आपका √27। सॉल्व करे बाद बाहर निकले बाद वो हो जाएगा 5.196 मीटर पर सेकेंड। Second. अब उसमें दिया है डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स विद 10% मार्जिन, मतलब 10% मार्जिन की स्पीड लिमिट्स मालूम करना है। मिनिमम स्पीड अलाउड, मिनिमम स्पीड कितना 10% मार्जिन 10%। ठीक है, परसेंट मीन्स उसको किससे डिवाइड करेंगे फिर 100 से। तो ये आपका मैक्सिमम का मालूम करना है। ये मैक्सिमम में भी है आपका आंसर 8.775। आप ये इसमें दिया है, आपको सॉल्व ये घर में करके देखिए आप। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आपको नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए मुझे। ठीक है, Yes, अब ma'am. नेक्स्ट वन इज कल पेंडुलम। ठीक है, तो आपको पता है पेंडुलम क्या रहता है? आपने प्रैक्टिकल किए होंगे 11th क्लास में, प्रैक्टिकल में पेंडुलम देखे होंगे आप। पेंडुलम, हाँ एमन बोलिए, पेंडुलम क्या रहता, आप क्या समझते हैं पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या रहता है? मास आप बोलिए, आपको पता है? हेलो हेलो, आवाज आ Yes, रही है ma'am. क्या? Yes, ma'am. हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना आप, कुछ तो बोलिए, आपको पता क्या है पेंडुलम? आपने देखे होंगे प्रैक्टिकल में। मैम वो फोर्स रिस्टोर करता है और ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेट करता है बैकवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। हाँ हाँ, स्टेशनरी पॉइंट पे क्या होता है, वो स्विंग होता है। ठीक है, पेंडुलम इज अ वेट रहता है, वो हंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट से उसको लटका लेते हैं सच दैट इट कैन स्विंग फ्रीली बैक एंड फोर्थ। मीन्स वो क्या होता है, स्विंग होता है फ्रीली। मास समझ में आया आपको? Yes, ma'am. क्या रहता है बोलिए पेंडुलम?
आमाज बोलिए आप। पेंडुलम इज अ वेट, एक वेट रहता है वो हंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट, मतलब एक स्टेशनरी पॉइंट से वो लटका हुआ रहता है। देखे होंगे ना आपने पेंडुलम। यस मैम। हाँ, और वो स्विंग होता है, मतलब घूमता है वो फ्रीली, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे क्या होता है, वो घूमता है फ्रीली। तो पेंडुलम क्या रहता है, वो वेट रहता है, एक वेट मास गोल ऐसा कुछ बना हुआ। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, a simple pendulum is when where the pendulum bob, जो उसको जो मास रहता है वेट, उसको क्या बोलते हैं, बॉब। सी हियर कोनिकल पेंडुलम, क्या देखेंगे, कोनिकल पेंडुलम क्या रहता है, अ टाइनी मास assumed to be a point object and called a bob, means tiny mass